हेलो स्टूडेंट, एसएससी क्रैक ड्रीम में आपका स्वागत है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सीपीओ में। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी एक परिमेय है। ये तो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है जो एसएससी एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ। ठीक है, ये 10th 12th के लेवल होते हैं, सिर्फ उसमें इसका एक निचला, ये निचले का मतलब है इससे एक स्टेप कम का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टेप कम का कौन सा क्वेश्चन है और उसका ही एक स्टेप ज़्यादा ही क्वेश्चन बना चुके हैं ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, तो पहले ये समझो आप कि ये क्वेश्चन बना कैसे है। अगर आपको ये पता लग जाएगा ना कि तरीका कि एसएससी 10+2 और जो एमटीएस के पेपर में लेवल कैसा हाई होता है, तो आप जब 10th क्लास के बेस पे पेपर दोगे आप उसका ग्रेजुएट लेवल का पेपर भी निकाल पाओगे, अगर आपको पता होगा इस क्वेश्चन में और क्या क्या बढ़ा के वो दे सकता है। देखो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन पे प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इसलिए देखो ये क्या है, इसमें जो क्वेश्चन बना है ये 10+2 से बनाया गया है, परिमेय से वृत्त की। देखो ये स्पर्श रेखा खींची गई है एक, ये वृत्त की प्रतिच्छेद रेखा ऐसे खींची गई है। इसको नाम दिया गया ABCD। बस पेपर में जो 10+2 के जो पेपर हैं, एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन था बहुत पहले कभी। ये परिमेय है एक, तो वृत्त की स्पर्श रेखा से और प्रतिच्छेद रेखा वृत्त की जो भी होगी हमें अगर निकालनी होगी, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, या फिर इतनी रेखा, या फिर इतनी रेखा, जो अब तक के पेपर में पूछा गया है, या तो वो पूरी रेखा निकालने को बोलता है, ये रेखा दे देता है। जैसे ये रेखा हमें 12 दी हुई है, इसी क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको। ये 12 दी हुई है, AC कितनी दे रखी है 8, या तो हमने AC निकाल सकता है वो, या CD निकलवा सकता है, या AD निकलवा सकता है, पूरी कहीं से भी निकलवा सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम AB² बराबर AC गुणा AD ये यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले 12 ये दे रखी है, 8 ये दे रखी है, हमें निकालनी है पूरी ये। अब इसके बारे में भी बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, अगर मैं इससे ये निकालूं तो AB कितनी होगी 12² बराबर AC कितनी दे रखी है 8 AD। ये पूरा याद कर लेना, ये सिर्फ पूरी निकालने के लिए है, ये AD पूरी निकालने के लिए है। या तो हमें ये दे रखी होगी, AC दे रखी है इसमें तो, या हमें AD दे रखी होगी, AC निकालनी होगी। सिर्फ 10+2 या 10th के लेवल तक के पेपर में इतना क्वेश्चन पूछा गया है। ये CPU का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। निकालें कितने हो गया 144। ठीक है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा 8, भाग देंगे कितना आ गया 8 एकम 8, 8 8 64 यानी कि 18। AD यानी कि पूरी AD कितनी हो गई 18। अब हमें AD मिल गई तो हमें CD भी मिल जाएगी, यानी कि 10। ये तो आ गया 10+2 या 10th क्लास तक के लेवल का क्वेश्चन, इतना पूछा जाता है बस। अब इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी है, व्यास। इसे बोलते हैं व्यास। देखो व्यास क्या होता है, ये वृत्त है, ये पूरा व्यास हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, ये भी आपको पता ही होगा। तो ये R, ये R, यानी कि ये R हो गई, ये R हो गई, क्योंकि पॉइंट है ना ये R, ये R, तो 2R ही क्या होती है वृत्त का व्यास होता है। वृत्त के व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है R। तो ये R हो गई, ये भी R हो गई, तो ये हमें निकालनी है। इसको हमने R क्यों मांगा, क्योंकि D से हम निकाल नहीं सकते इसको R और R, क्योंकि 2R ही बराबर D होती है, व्यास होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें क्या निकली AD, पूरी AD कितनी आई 18। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब इसको याद करो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है AD। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है,
अब मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस परिमेय। अब देखो उसको निकालेंगे कैसे, 12 का स्क्वायर प्लस ये आर कितनी हो गई 2r का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण इसमें क्या होगा यार मान लेंगे AD, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है कर्ण, 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये 324, इसका वर्ग आपको 24 तक वर्ग आने चाहिए, 24 तक क्या आपको कम से कम 30 तक के वर्ग आने चाहिए। 12 का कितना होता है 144, ये हो गया 4r स्क्वायर, ये घटेगा कितना आ जाएगा 0 8 4 यानी कि 12 8 और ये 180, 180 को 4 से भाग देंगे, r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 चौक 16 4 पंजे 20, तो r स्क्वायर बराबर 45, तो r बराबर क्या जाएगा 45 का रूट, आंसर 45 का रूट तो है नहीं, इस रूट को तोड़ो तो 3 रूट 5 ये रहा। कैसे, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो, क्योंकि नए बच्चे होंगे। 3 है बाहर, 3 का रूट में 3 का रूट करेंगे, 3 3 9, ये रूट को 3 मान के चलते हैं, जो यहाँ संख्या होती है वही रूट को मान के चलते हैं, फिर इसको 5 से गुणा कर देंगे जो भी इसके अंदर होगी, तो 3 3 9 गुणा 5 9 पंजे 45। ठीक है, इसका एक और तरीका है, तो यहाँ से निकाल लो, 3 कम 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, जो बचा इसका जोड़ा बन गया, जोड़े को बाहर लो, जो जिसका जोड़ा नहीं बता उसे रूट में ले लो, 3 रूट 5। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।